यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 13 और 14 वचन। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। 15 वचन में, और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु अपने जीव काल में एक जगह प्रचार कर रहे थे। जब सेवा करते थे वहाँ पर एक जगह पर प्रचार कर रहे थे। उनके और उनके चारों ओर लोग थे, बहुत सारे लोग थे, फरीसी भी थे। उस समय कुछ लोग अपने बालकों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया ताकि प्रभु यीशु उन पर हाथ रखे और आशीर्वाद दे। इस चीज़ को देखकर उनके चेलों ने, जो प्रभु यीशु के साथ रहते थे, वह उनको मना किया, क्योंकि प्रभु यीशु बिजी थे, वो प्रचार में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे। इसलिए उन्हें प्रभु यीशु का चेलों ने मना किया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, उनको मना ना करो, उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य बालकों ही का है। मेरे प्रियो, हम इस पेरेंट्स के तरह, इस जो बच्चों को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेकर आते, उनकी तरह हम भी रहना है। हम भी अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेकर जाना है। हम भी प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना में अपने बालकों को प्रभु यीशु के आगे रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु को कलीसिया में लेकर जाना है। प्रभु यीशु को प्रेयर मीटिंग में लेकर जाना है, उपवास के मीटिंग में लेकर जाना है, और आराधना सभा में लेकर जाना है। वहाँ पर उनको बिठाना है, उनको भी आराधना करना सिखाना है, उनको अपने साथ आराधना प्रार्थना कराना है। जब घर पर प्रार्थना करते हैं तो पर्सनल प्रेयर करने के बाद जब परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, बच्चों को भी प्रार्थना में बिठाना है और बच्चों से भी प्रार्थना कराना है। हम प्रभु यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर जाना है, और ताकि प्रभु यीशु के हाथ हमेशा उनके ऊपर बने रहें। जब प्रभु यीशु के हाथ उन पर रहता है, वह सुरक्षित रहते हैं, उनका जीवन अच्छा रहता है, उनका भविष्य प्रकाशित रहता है, उनका भविष्य अच्छा रहता है। उनके ऊपर कोई हमें चिंता नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु के हाथ हमेशा उनके ऊपर है। प्रभु यीशु उन्हें संभालेगा, प्रभु यीशु उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें चलाएगा। हमें हमेशा प्रभु यीशु के पास अपने बच्चों को रखना है, उनका जीवन आशीषदायक होगा। हम इस तरह जब हम करेंगे, प्रभु यीशु हमारे बालकों को आशीष देगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह का देन है। स्वर्ग से यह आशीष हमें मिला है। हमें उनको प्रभु यीशु के पास लेकर जाना चाहिए। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय 19 वचन में इस तरह हम देखते हैं, और तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का व्यवस्था को सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है, घर में
बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते हमेशा परमेश्वर के बारे में चर्चा करना है। परमेश्वर का वचन को कब कब हम बच्चों को सिखाना है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमेशा हमें सिखाना है। हमेशा बच्चों के साथ जब हम चलते हैं, हम बच्चों को सिखाना है, उसके बारे में चर्चा करना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। बाइबल वचन में जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है, हमें बच्चों को सिखाना है। इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने किस तरह कार्य किया, हमें सिखाना है। मिस्रियों के हाथों से परमेश्वर इजरायलियों को किस तरह बचाया, हमें सिखाना है। और मिस्रियों को, जो फिरौन के सेनाओं से इजरायलियों को किस तरह परमेश्वर ने बचाया, हमें सिखाना है। परमेश्वर का अद्भुत कार्य को हमें बताना है। और जो लाल समुद्र को दो भाग किया, ये सारा जो हिस्ट्री, हमें परमेश्वर का कार्य, हर एक चीज़ जो बाइबल में लिखा हुआ है, हमें उन्हें सिखाना है, समझाना है। उनके हृदय में परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर से के ऊपर जो विश्वास है, हमें डालना है। दानिएल के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह कार्य किया, वह बताना है। किस तरह सिंहों का मुंह से दानिएल को बचाया, हमें उन्हें सिखाना है। शद्रक, मेशक, आबेदनेगो के जीवन में किस तरह परमेश्वर ने कार्य किया, हमें सिखाना है। प्रभु यीशु के बारे में सिखाना है। प्रभु यीशु क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में सिखाना है। भजन संगीता में दाऊद क्या बोलते हैं, दाऊद के जीवन में क्या हुआ, नीति वचन में क्या, जवानों के विषय में क्या बताया गया, सब कुछ हमें बच्चों को सिखाना है। स्वर्ग के बारे में सिखाना है, नरक के बारे में, और सब कुछ हमें सिखाना है। स्वर्गदूतों के बारे में सिखाना है। हमें हमेशा बच्चों से चर्चा करते रहना है, बच्चों को बताते रहना है, सिखाते रहना है। परमेश्वर यह वचन आज्ञा हमें देता है। परमेश्वर से हम यह आशीष पाए हैं। बच्चों को हमारे हाथों में सौंपा गया है। हम अपने बच्चों को सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलाना हमारा काम है। हम बच्चों को सही शिक्षा देना हमारा काम है। सही शिक्षा देना है, सत्य मार्ग में उन्हें चलाना है। वह नरक में जाने नहीं देना, बल्कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। उसके लिए हम सही रास्ता दिखाना है, सही मार्ग उनको दिखाना है। जब हम परमेश्वर के आगे जब हम धकेलते हैं, परमेश्वर के पास उन्हें लेकर जाते हैं, धकेलते हैं, अपने आप इस संसार का आशीष सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। पढ़ाई अच्छे से करेंगे और उनका भविष्य आशीष रहेगा, सुरक्षित रहेंगे। स्वर्गदूतों के द्वारा स्वयं परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनका सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। हमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, बालकों को जब उनका माता पिता लेकर आया, यीशु को पास लेकर आया, तब चेलों ने मना किया, उनको डांटा। तो यीशु ने चेलों से कहा, उनको मना ना करो, उनको मेरे पास लाओ। जब हम बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, उस समय कोई भी मना करते हैं, कोई भी डांटते हैं, उस कार्य को परमेश्वर मंजूर नहीं करता, बल्कि उनको डांटता है, उनको बोलते हैं, उनको मना करते हैं। जब हम बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, उस समय कोई भी मना करे, उनको परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर उनको समझा देगा। लेकिन बच्चों को अपने पास आना वो चाहता है। जब हम परमेश्वर के पास बच्चों को लेकर जाते हैं, वही
परमेश्वर चाहता है। बच्चे उनके पास आना ही वह चाहते हैं। बच्चे के ऊपर बहुत प्रेम परमेश्वर के हृदय में है। अगला कार्य हम यह देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है, बच्चों ही का है। हम बच्चों से हमें सीखना है। बच्चों का हृदय हमारा अंदर भी होना चाहिए। बच्चों के अंदर कपट नहीं रहता है। बच्चों के अंदर गुस्सा बदला लेने का हृदय उनके अंदर नहीं रहता है। वह जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी वह दोस्ती कर लेते हैं, जल्दी वह विश्वास कर लेते हैं। वह स्वर्ग राज्य को जो कुछ भी हम बताते हैं वह ग्रहण कर लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। माँ बाप जो कुछ भी बोलते हैं बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। हमें उनकी तरह, बच्चों की तरह हमें भी विश्वास करना है। बच्चों की तरह हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। बच्चों की तरह हम दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। बच्चों की तरह जल्दी घुल मिलना चाहिए। बच्चों की तरह हमारा हृदय होना चाहिए। मेरे प्रियो, बच्चों से हमें सीखना चाहिए। हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के आगे रखना है। प्रभु यीशु मसीह का संगति में जो कलीसिया में हमें लेकर जाना है, प्रार्थनाओं में लेकर जाना है। बच्चों को घर पर सिखाना है। प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के वचन को सिखाना है, प्रभु के कार्य को सिखाना है, बाइबल को हमें सिखाना है। हमें बच्चों को तैयार करना है। बच्चों को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना है। बच्चों का हृदय हमारे अंदर भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, सारा वचन के अनुसार, इस बातों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं। हम बच्चों से सीखना है। बच्चों का हृदय हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम इस बातों के ऊपर गौर करें। इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे हाथों में समर्पित करें। हम अपने बच्चों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। याकूब और यूहन्ना का माता जब आपके पास आया और आपसे विनती किया कि स्वर्ग राज्य में उन दोनों बच्चे में एक बच्चा आपके दाहिने और एक बच्चा आपके बाएं ओर बैठना चाहिए परमेश्वर, उस तरह हम भी अपने बच्चों के विषय में हम विनती करना चाहिए। हर प्रतिदिन हमारे बच्चों के लिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर। उनका उद्धार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनका परमेश्वर जीवन के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। पिता, अनुग्रह देना। बोझ के साथ हम बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना। पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम बच्चों को आपके पास लेकर आने पाएँ, कलीसिया में लेकर आने पाएँ, घर पर प्रार्थना में बिठाने पाएँ और उनसे प्रार्थना कराने पाएँ और वचन को सिखाने पाएँ परमेश्वर। घर पर जाते समय, आते समय, बैठते समय, उठते समय, कहीं कभी भी हमेशा आपके वचन का चर्चा करने पाएँ, आपके व्यवस्था को सिखाने पाएँ, आपका अद्भुत कार्य को सिखाने पाएँ परमेश्वर। आपके परमेश्वर हर एक चीज़ को, आपके कार्य को सिखाने पाएँ। पवित्र लोगों का जीवन में आपने किस तरह कार्य किया, सब कुछ हम सिखाने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। आज से लेकर हम परमेश्वर इस विषय के अनुसार चलने के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें चलाना परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। बच्चों को पिता अनंत जीवन में
प्रवेश होने के लिए उन्हें तैयार करने पाए पिता, अनुग्रह देना। आपके आगमन के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी हमें आशीष देना परमेश्वर। बच्चों का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए पिता, हमारे अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए पिता, हमारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए परमेश्वर, हमारे अंदर कोई बदला करने का जो बुराई का बदला नहीं करने पाए, ऐसा सोच हमारे अंदर नहीं होने देना परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमें आशीष देना, हमें चलाना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, हर एक घर में, हर एक का जीवन में कार्य करना परमेश्वर, इसी तरह कार्य करना पिता। हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम सबको आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना में रखा है, प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय को आप परमेश्वर, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर आप देना परमेश्वर पिता। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर आप देना परमेश्वर, शादी कराना। हालेलुया। बच्चों का जीवन के लिए, भविष्य के लिए जो कोई भी जन प्रार्थना करते हैं, उन्हें परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देना पिता। जो कोई भी बच्चे गलत चीज़ में फंसे हुए हैं, हालेलुया, फालतू चीज़ों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देना परमेश्वर। भविष्य को आशीष देना पिता परमेश्वर। सारा बच्चों को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर हालेलुया अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी विषय के लिए प्रार्थना में रखा है, उस प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें नौकरी देना। जो कोई भी जन नौकरी देकर आशीष देना पिता। हालेलुया। जो वह चाहते हैं उससे अधिक आप करने वाले, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। जो कोई भी जन बीमार है, उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख तकलीफ दूर होने पाए उनके जीवन से पिता, परेशानी दूर होने पाए, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए हैं, उनको कर्ज से छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन बंदी गृह में, उनको छुटकारा देना पिता। हालेलुया, उनका जीवन में कार्य करना, छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो जिनको घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, घर देना परमेश्वर। सारा बच्चों का पढ़ाई में आशीष देना पिता, जीवन में आशीष देना, एग्ज़ाम में आशीष देना। एग्ज़ाम लिखने वाले परमेश्वर सही तरीके से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने पाए परमेश्वर, प्रिपेयर होने पाए, सही रीति से एग्ज़ाम लिखने पाए, टॉप मार्क स्कोर करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। जो कुछ भी सिखाया गया है, सारे परमेश्वर, सारी बातें उनका हृदय में, दिमाग में होने पाए परमेश्वर। एग्ज़ाम सही तरीके से लिखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, आशीष देना, संभालना, बच्चों के संग रहना, जाते समय आते समय उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना परमेश्वर। भविष्य को आशीष देना, गलत मार्ग में नहीं जाने पाए, गलत संगति में नहीं फंसने पाए, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके राह में चलने पाए परमेश्वर, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए। अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनका जीवन में कार्य करना, शरीर में बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर, घुटनों में ताकत देना, हड्डियों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर। भविष्य को परमेश्वर ने लंबी उम्र देना, बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना, तैयार करना, उकाब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए। सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे, उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। आशीष देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए
प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी साथ में प्रार्थना कर सकते हैं और करके आमीन कह दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।